देखिए एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 5। 3.3 का क्वेश्चन नंबर 5, द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। आप पीछे पढ़ चुके हैं, उनका रेशियो, इसमें रेशियो दिया है। मान लो इसको एक एंगल ये मान लेंगे, दूसरा एंगल ये मान लेंगे। इनमें से 4 एंगल दिए हैं, ए बी सी डी। हमने एक पैरेललोग्राम बना लिया। इनमें से हमने कोई भी मान सकते हैं। इनमें से तो हमने मान लिया ए को 3x मान लिया और बी को क्या है 2x मान लिया। ठीक है, तो हमने लिख दिया लेट माना एडजेसेंट एंगल्स ए एंड बी पैरेललोग्राम एबीसीडी। ए इक्वल क्या है, बिकॉज ए इक्वल क्या है 3x और बी इक्वल क्या है 2x। हम जानते हैं कि सम ऑफ एनी टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज 180 होता है। ये लाइन आपको लर्न करनी पड़ेगी। ठीक है, तो याद करने के बाद हमने लिख दिया है कि सम ऑफ एनी टू एडजेसेंट एंगल्स पैरेललोग्राम 180 होता है। तो आप इसको प्लस कर सकते हैं। एंगल देखिए ए और प्लस एंगल बी, ये इक्वल हो जाएगा 180। ठीक है, ये हो गया। अब इनकी वैल्यू लिख देते हैं। ए की वैल्यू क्या 3x है, बी की वैल्यू है 2x है। यहाँ पर लिख देंगे आप 3x और यहाँ पर लिख देंगे क्या है 2x। इक्वल कितना हो जाएगा 180। इन दोनों को प्लस कर देंगे तो आपका हो जाएगा 5x। 5x इक्वल 180। ठीक है, अब ये 5x मान लीजिए 180 का है, तो 1x कितने का आएगा, तो देखिए हम इसका डिवाइड कर देते हैं। ये इस तरफ आएगा 180 के पास में। देखिए x इक्वल 180, यहाँ 5 था यहाँ, तो ये 5 कहाँ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा, डिवाइड करेगा। इसका इसमें डिवाइड करेंगे 5 3 जा 15, 5 6 जा 30। देखिए 18 अपॉन डिवाइडेड 5, 5 3 जा 15, माइनस किया है कितना 3, जीरो उतारेंगे 5 6 जा 30। ये आपका क्या हो गया, आंसर निकल आया 30 डिग्री। ये निकला। x इक्वल कितना निकाल दिया अपन ने 36। x की वैल्यू 36 निकल आई। अब आपको एंगल क्या निकालना है, एंगल ए निकालना है, एंगल बी निकालना है। देखिए एंगल ए वाई आपको फाइंड करना था, क्या 2 एंगल फाइंड करने थे। एडजेसेंट एंगल पैरेललोग्राम के 2 फाइंड करने थे। ये और ये हम देखो निकाल ले रहे हैं, बिकॉज ए इक्वल कितना है, एंगल ए इक्वल हो जाएगा। देखिए इक्वल माना था हमने 3x, तो ये 3 लिख दिया और यहाँ पर जो x लिखा है वहां पर क्या लिख देंगे, इस 36 को लिख देंगे यहाँ पर। तो एंगल क्या है ए मिल जाएगा। यहाँ पर क्या लिख देंगे, x की वैल्यू लिख देंगे। ये लिख दिया। अब इसका मल्टी करा देंगे तो 3 6 जा 18 और 3 3 जा 9 1 10, 9 1 10। आपका एंगल क्या निकल आया, एंगल निकल आएगा 108 का। इसी प्रकार से आप क्या है एंगल बी का निकाल लेंगे, बिकॉज एंगल बी इक्वल था तुम्हारा एंगल बी इक्वल 2x। तो हमने यहाँ 2 लिख दिया और x की वैल्यू जो है, इस x की वैल्यू जो हमने ये निकाली थी 336, तो 36 क्या है यहाँ लिख दिया और इसका मल्टी करवा लिया। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 1 7, 72 डिग्री। एंगल बी की वैल्यू क्या है 72 डिग्री हो गई। अब आप फाइंड कर लिए हैं एंगल ए और बी। इसी प्रकार से आप इनको फाइंड कर सकते यदि चाहें तो, क्योंकि ये क्या अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो जितना ए का होगा उतना सी का होगा, जितना बी का होगा उतना डी का होगा। यदि चारों एंगल फाइंड करना चाहे तो ऑल एंगल इसके फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। देखिए 2 एडजेसेंट एंगल्स पैरेललोग्राम्स है इक्वल। इसमें क्या दिया है इक्वल मेजर, उसमें 3.3:2 दिया था, इसमें इक्वल है। तो हमने लिख लिया लेट 2 एडजेसेंट एंगल्स ए एंड बी पैरेललोग्राम एबीसीडी के ए भी x होगा और बी भी x होगा। मतलब ये भी आपका x मान लिया हमने और ये भी x मान लिया, क्योंकि ये इसमें इक्वल दिए हैं, इक्वल मेजर दिए। कौन एंगल, एडजेसेंट एंगल जो है इक्वल दिए हैं। ठीक है, तो अब दूसरे लैंग्वेज इसको आपको लर्न करना है। सम ऑफ एनी टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज 180 होता है।
तो हमने एंगल ए और एंगल बी लिख दिया 180, एंगल ए और प्लस एंगल बी इक्वल 180। तो आपका ए कितना है, एक्स है, एक्स लिख दिया। बी कितना है आपका, एक्स है, क्योंकि दोनों इक्वल है। इक्वल कितना आ गया, 180 आ गया। कितनी इजी है ये दोनों को प्लस कर दिया तो आपका क्या 2x हो गया है। तो ये आ गया कितना 180। अब देखो 2x क्या 180 है, तो 1x कितना हो जाएगा 180 अपन कितना 2, इसका डिवाइड कर दो, कितनी बार जाएगा 90 बार। तो x इक्वल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ये आपका कितना हो गया, x हो गया। अब हम जानते हैं कि एंगल जो a है ये अपोजिट किसके है, c के है, और एंगल b है वो अपोजिट है किसके, d के। बिकॉज एंगल a इक्वल x है, b इक्वल क्या है, x है। एंगल a इक्वल हो जाएगा आपका 90 डिग्री एंड एंगल b भी हो जाएगा आपका, एंगल b इक्वल हो जाएगा 90 डिग्री। देयरफॉर एंगल a इक्वल है, एंगल a इक्वल है एंगल c के, अपोजिट एंगल, एंगल c के अपोजिट एंगल ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ पैरालेलोग्राम, पैरालेलोग्राम। ठीक है, तो एंगल क्या है आपका, एंगल C इक्वल, इक्वल कितना है, इक्वल कितना 90 है, तो C इक्वल भी कितना होगा, एंगल C इक्वल भी 90 डिग्री हो जाएगा, कि दोनों इक्वल है ये। ठीक है, तो आपका C एंगल भी 90 डिग्री हो जाएगा। इसी प्रकार देयरफॉर इसी प्रकार एंगल, ये जो B वाला है एंगल किसके है, D के इक्वल है। एंगल B इक्वल है एंगल किसके, D के, इसके इक्वल है, क्योंकि ये भी अपोजिट एंगल है, और अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम यहां लिख लेना आप। तो B इक्वल के एंगल, B इक्वल कितना 90 डिग्री है, एंगल D इक्वल भी हो जाएगा आपका 90 डिग्री, क्योंकि B इक्वल है D के, तो D इक्वल भी 90 डिग्री हो जाएगा। हेंस ABCD इज ऑल एंगल्स इक्वल, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री होगा। आपके सभी एंगल क्या है 90 डिग्री होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 एडसेंट फिगर हुप, इसका नाम है HOPE। अब इसको हम थोड़ा यहां तक बढ़ा लेते ए तक। तो हम इसमें इस फिगर में हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो HOPE इज अ पैरेललोग्राम, HOPE इज अ पैरेललोग्राम, इसलिए पैरेललोग्राम है, और जिसमें से आपका इसमें दिया है, हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम में ये साइडें मतलब HE और OP ये पैरेलल होती हैं, और HO और EP ये पैरेलल होती है, इसलिए उसका नाम पैरेललोग्राम है। अब हम क्या करते हैं, मान लीजिए HOPE पर वो है, HE पैरेलल है, HE पैरेलल है OP के, HE पैरेलल OP के। ठीक है, एंड HE पैरेलल है OP के, और ट्रांसवर्सल करती है ये लाइन, उनको काटती है दोनों को। जैसे ये दोनों लाइनें हैं इनको ऐसी काटती है, इसे कहते हैं ट्रांसवर्सल। एंड ट्रांसवर्सल TRANS ट्रांस, VERSAL वर्सल, TRANS VERSAL ट्रांसवर्सल
ट्रांसवर्सल की कौन सी ट्रांसवर्सल है? एच ओ, एच ओ, एच ओ इंटरसेक्ट, एच ओ इंटरसेक्ट, आई एन टी ई आर, इंटर, एस ई सी टी, इंटरसेक्ट, देम, टी एच ई एम, देम। मतलब इसका ये हुआ कि इसको एच ई और ओपी को ये लाइन क्या है? ट्रांसवर्सल करती है। ये लाइन ट्रांसवर्सल करती है। जब ये लाइन ट्रांसवर्सल करेगी तो ये वाला एंगल आपका और ये वाला एंगल इक्वल होंगे। इसका नाम हो करस्पॉन्डिंग एंगल। देखिए ई एच और ओ कह दो चाहे ए कह दो, एंगल ई एच ओ इक्वल होगा ई एच ओ इक्वल होगा पी ओ ए के, एंगल पी ओ ए के करस्पॉन्डिंग, बिकॉज सी ए आर करस्पॉन्डिंग, पी ओ एन डी आई एन जी, करस्पॉन्डिंग एंगल, ए एन जी एल ई एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल। अब इनकी वैल्यू रख देते हैं। तो इसका जो वैल्यू है h की वैल्यू है, जो बीच में हमने h लिखा है, इसकी वैल्यू है x 40 प्लस जेड। इसकी वैल्यू है 40 प्लस जेड इक्वल, इसकी वैल्यू है जो o बीच में लिखा हमने, o एंगल लिखा है, इसकी वैल्यू है 70 डिग्री। तो हमने लिख दिया यहाँ पर 70 डिग्री। अब ये जेड भैया 40 डिग्री वाले से कहेगा, 40 डिग्री से कहेगा तुम यार उस तरफ जाओ, 70 डिग्री के पास। तो ये 70 डिग्री जैसा का तैसा, जेड जैसा का तैसा, ये उस तरफ जाएगा तो आपका ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो जेड की वैल्यू आपकी फाइंड हो जाती है 30 डिग्री। ये आपकी 30 डिग्री, एंगल को डिग्री से डोनेट करते हैं, नापते हैं। ठीक है, ये आपने दिमाग लगाया, जैसे हमने डिग्री नहीं लिखा है लेकिन हम आपको बता देते हैं। ठीक है, डिग्री लिखो चाहे को बाद में लिख सकते हो, डिग्री हमने बाद में लिख दिया है। डिग्री एंगल तो डिग्री से ही नापा जाता है, मान लो कहीं भूल जाते हैं तो अपना ध्यान देना। ये हो गया। अब आपको निकालना है, देखिए अब एक कंडीशन ये होती है, जैसे हमने लिख दिया तो एंड एच ओ पैरेलल है ईपी, एच ओ पैरेलल है ईपी, और देखो ये लाइन उसको क्या करती है? ट्रांसवर्सल करती है। तो ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल, ये देखो ऐसे हो जाते हैं, ये यहां से गया, ये गया, ये जेड वाली आकृति बन जाती है। यहां से ये गया, ये आया और ये जेड बन गया, यहां से ये आया, ये आया, ये आया, मतलब यहाँ पर y है और यहाँ पर क्या 40 डिग्री है। तो y इक्वल क्या 40 डिग्री होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। लेकिन हम तुम्हें दूसरा भी तरीका बता देते हैं, ये क्या अल्टरनेट से भी निकाल सकते हो। और दूसरा तरीका होता है, यदि कोई ट्रायंगल आपको ऐसा दिया है, कोई ट्रायंगल दिया है और यहाँ पर एंगल, इसे एक्सटीरियर एंगल कहते हैं, यदि ये एंगल इनको दोनों को प्लस कर दिया जाए, कुछ भी लिखा हो, जैसे यहाँ y लिखा है, यहाँ पर क्या है जेड, जेड की वैल्यू तो अपन निकाल ली है 30 डिग्री, ये 30 डिग्री लिखा है और ये 70 लिखा है। तो यदि आप ये एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल है, बाहर वाला एंगल है, तो इन सम के इक्वल होगा, इनको प्लस कर दिया जाए तो इक्वल 70 होता है। इसका नाम होता है एक्सटीरियर थ्योरम। तो हम आपको इसमें एक्सटीरियर थ्योरम लगा देते हैं, अल्टरनेट भी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है। देखिए बिकॉज एंगल y प्लस 30 मतलब y प्लस जेड, y प्लस जेड इक्वल 70 डिग्री। इसका नाम है बिकॉज ई एक्स टी ई आर आई ओ आर, एक्सटीरियर एंगल, एंगल ये थ्योरम लिख दो, एक्सटीरियर एंगल, ए एन जी एल ई एंगल, एक्सटीरियर एंगल इसको कहेंगे, एक्सटीरियर थ्योरम भी इसको कहते हैं। ठीक है, अब अपन क्या, ये वाई जेड की वैल्यू है, कहते आ जाओ बेटा मेरे पास, तो ये जेड की वैल्यू 30 डिग्री खट से इधर आ जाएगी, जैसे पुकारेगा वैसे ये तुरंत क्या है इधर आ जाएगी, ये आ गई, ये देखो आ गई, इक्वल क्या है 70 डिग्री।
अब ये कहेगा अरे यार भैया तुम मेरे पास क्यों आ गए, जाओ यार अपने दोस्त के पास। तो ये 30 डिग्री जो है प्लस की है और ये इक्वल पार करेगी, क्रॉस करेगी, तो यहाँ पे माइनस की हो जाएगी। देखो कैसे हो जाएगी, देखो y डिग्री है और ये क्या है आपका y है और ये 30 है, 70 है। ये y है, ये देखो जैसा का तैसा y है, इक्वल जैसा का तैसा 70, जैसा का ये 30 इस तरफ जा रहा है। जैसे ही जाएगा वैसे ही ये माइनस का हो जाएगा, और जैसे माइनस का हुआ तो y चल रहा है, ये 70 चल रहा है। अरे यार आ गए क्या तुम, तो कहेगा हाँ आ तो गया, लेकिन कह रहा मैं माइनस का हूं यार। तो कहते कोई बात नहीं है, मुझसे नीचे हो जाओ तुम। तो 70 में से 30 चला गया, 7 जीरो में 0 गया तो 0 बचा, और 7 में से 3 गया तो 4 बचा। ये आपका कंप्लीट हो जाता है 40 डिग्री। आपका y एंगल कितना निकल आया, 40 डिग्री निकल आया। अब बचे भैया कौन, x दादा बचे। तो x दादा को निकालने के लिए हम एक तरीका बताते हैं आपको। इसको इरेज कर दें, इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। देखो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, एंगल आप देख लेना, जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो ये हो गया। अब हम जानते हैं कि जो पैरेललोग्राम होता है भैया, पैरेललोग्राम होता है उसका जो एंगल होते हैं अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल मतलब ये एंगल जो है एक्स निकालना है तो इसका ये एंगल इक्वल होगा, ये एंगल इक्वल होगा। ठीक है, इसको हम मान लें क्या, इसको मान ले बी, मान ले बी, मान ले तो x इक्वल हो जाएगा बी के, x इक्वल बी के हो जाएगा। मान लो अपोजिट एंगल, या वैसा लिख सकते हो एच ई पी, या पी ई एच इक्वल है पी ओ एच के, ऐसा भी लिख सकते हो। देखो एंगल एच ई पी, एच ई पी इक्वल है पी एच ओ पी के, एच ओ पी के एंगल। ये क्या है, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। अपोजिट वर्टिकल नहीं, अपोजिट एंगल, ए एन जी एल एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम मतलब ये अपोजिट एंगल है पैरेललोग्राम की, वर्टिकल नहीं है, अपोजिट एंगल है पैरेललोग्राम की। कौन, ये और ये बी, बी जो हमने मान लिया है। तो यहां पर आ जाएगा आपका x, यहां हमने माना है b, एंगल कैपिटल ना माने, चलो ये वाला b मान लें, ये b मान लें, तो ये b है। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल है, ये इसको ये देख लिया अपन ने। तो हमने देखा कि 7 और ये b जो है एक लाइन है, उसमें ये 180 का बनता है, 180 का एंगल बनता है। इसको कट कर दिया जाए तो भैया यहाँ 70 है और यहाँ पर b है, तो 80 ही तो होगा, दोनों को प्लस कर दिया जाएगा है। तो मान लो हमने बिकॉज यहाँ पर लिख दिया कि ये एंगल, ये b जो है और प्लस क्या है b, जो हमने अभी मान लिया था, लेट कर लिया था, सपोज किया था, सपोज दैट b माना था एंगल, और ये 70 है, इक्वल कितना हो जाएगा 180, क्योंकि इसका नाम होता है लीनियर पेयर एंगल, इसका नाम है बिकॉज LINEAR, लीनियर, PAIR पेयर एंगल, ANGLE एंगल। ठीक है, याद रखना यदि 180 का एंगल एक सीधी लाइन बनता है, ठीक है, ये बनता है, यदि इसको काट दिया जाए, इनको फिर से जोड़ दिया जाए, इसे काट दिया बीच से और इसको जोड़ दिया, तो देखो कितना हो गया 180 हो गया। अब ये b कहेगा, b की जो वैल्यू है, b की वैल्यू क्या है x है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, ये b इक्वल क्या है x है, तो यहाँ पर आ जाएगी x प्लस कितना 70, 70 इक्वल कितना है 180। तो अब जैसे ही x इधर आया 70 को देखा, अरे यार तुम यहाँ क्यों बैठे हो, जाओ यार उधर, तो ये तुरंत क्या है दौड़ लगाता है, और यहाँ x यहाँ बैठा रहता है, इक्वल रहता है इधर, और ये 180 जैसा का तैसा, मतलब x जैसा का तैसा, इक्वल जैसा का तैसा, 180 जैसा का तैसा। 70 भैया जब उस तरफ जाएंगे तो यहाँ तो प्लस के थे, लेकिन जैसे इधर जाएंगे तो यहाँ माइनस के हो जाएंगे तुरंत है। तो x इक्वल आपका निकल आएगा कितना, 0 में से 0 जाएगा तो 0 बचेगा, और 8 में से 7 जाएगा तो 1 बचेगा, ये 1 जैसा का तैसा आ जाएगा, आपका हो जाएगा 110 डिग्री।
आपका एक्स एंगल प्राप्त हो चुका है और होप के एक्स वाई जेड के एंगल फाइंड हो गए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन नंबर 8, GUNS guns is a parallelogram. अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अपोजिट साइड जो पैरेललोग्राम की होती हैं वो इक्वल होती हैं। तो हमने लिख लिया एस एन इक्वल जी है, एस एन इक्वल जी यू। एस एन का 26 और जी यू का है 3y-1, जी यू का 3y-1। और ये 3y जो है -1 से कहेगा तो मैं उस तरफ जाऊं तो ये 26 जैसा का तैसा है और जैसे ही -1 इस तरफ आएगा तो तुरंत क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। इक्वल क्या है आपका 3y, ठीक है 3y है। अब ये 26 है, ये प्लस भैया 1 है तो दोनों मिल करके कितने हो जाएंगे, 27 हो जाएंगे। तो 3y आपका हो जाएगा कितना, 27। और y इक्वल हो जाएगा 27/3। अपॉन 3 मतलब 3 मल्टी के रूप में ही इस तरफ आएगा तो डिवाइड करेगा, जैसे डिवाइड करेगा तो आपका आंसर आ जाता है 9। तो y इक्वल हो जाता है आपका 9, ठीक है। ये आपका निकला एक। अब अपन देखते हैं इस तरफ का, क्या देखते हैं कि ये एस एन भैया भी एन यू के इक्वल है क्योंकि पैरेललोग्राम की साइड है। तो यहां पर हम लिख देंगे एस एन इक्वल लिख देंगे किसका, एस एन एन यू के इक्वल लिख देंगे, एन यू के इक्वल लिख देंगे। तो एन एस का आपका है 3x, एन एस एन, हाँ एस जी होगा, एस जी सॉरी एस जी का क्या है 3x और एन यू का क्या 18। तो एस जी का 3x है इक्वल कितना है इसका, कितना 18। तो अब अपन क्या करेंगे, ये x इक्वल आ जाएगा 18 अपॉन कितना 3, जैसा इसका आया था। अब 3x मल्टी में है, इस तरफ जाकर डिवाइड करेगा, जैसे डिवाइड इसमें करेगा वैसे आ जाएगा 6। तो x की वैल्यू आपकी कितनी निकल आई 6। ये आपकी वैल्यू हो गई GUNS के, x और y की वैल्यू फाइंड हो गई। अब आपको निकालना है इसका दूसरा वाला है, सेकेंड वाला है, उसको निकालना है। सेकेंड वाला है RUNS, रंस। कौन सा सेकेंड वाला, सेकेंड वाला RUN रंस पैरेललोग्राम है। अब ये पैरेललोग्राम तो है दूसरा वाला, लेकिन इसकी साइडें तो दी नहीं, इसकी देंगे डायगोनल, ये डायगोनल। तो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट O। हम लिख देंगे एस यू एंड आर एन डायगोनल, DIAGONAL डायगोनल, BISECT बाइसेक्ट, EACH ईच, OTHER अदर, AT एट ओ पर दोनों क्या है बाइसेक्ट करते हैं। ये ऊपर यदि जब बाइसेक्ट करते हैं तो ये दोनों इक्वल होते हैं, जैसे यहां से यहां तक जितना लाइन होगी उतना यहां से यहां तक होगी, ठीक है। जितनी यहां से यहां तक होगी उतना यहां से यहां तक होगी। तो हमने लिख लिया क्या है ओ यू इक्वल ओ एस, ओ बिकॉज ओ यू इक्वल ओ एस, ये डायरेक्ट लिख सकते हो y+7 इक्वल 20, ठीक है। अब ये y+20 तो यार ये तो लिख लिया, लेकिन यदि हम इस बार ये इसका ले लेते, पहले इसका ले लेते तो जल्दी से मान रख देते और क्लियर हो जाता, जल्दी आ जाता। इसलिए इसको ना ले, हम ले लें डायगोनल कौन सा, ये वाला ले लें। इसमें वही चीज लिखी है, उसमें वही चीज लिखी है, ये वाला ले लेते हैं। तो क्या ले लेते हैं ओ एस इक्वल
ओ यू, ओ एस इक्वल ओ यू। तो ओ एस का इक्वल वैल्यू है 20, इसकी वैल्यू है 20 और ओ यू की वैल्यू है y प्लस 7, y प्लस 7। इसीलिए इसको लिया हमने कि हम इसको y जो है 7 के इस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये 20 जैसा का तैसा, और जैसे ये प्लस का 7 इस तरफ आएगा तो देखो ये माइनस का हो गया, इक्वल जैसा का तैसा। तो अब ये देखो माइनस हो जाएंगे, तो y इक्वल हो जाएगा 10 में से 7 गए, 3 बचा, 1 का 1, y इक्वल आपका आ गया 13। ठीक है, अब इसका देखो, अब अपन क्या देखते हैं, अब क्या देखते हैं कि ये है वो जो पहले लिया था ओ आर और ओ एन इक्वल है। इसी प्रकार देयरफॉर, इसी प्रकार ओ आर इक्वल हो जाएगा ओ एन के, ओ एन के, ओ आर इक्वल हो जाएगा ओ एन के। इसकी वैल्यू है 16, इसकी वैल्यू है x प्लस वाई। ठीक है, x प्लस वाई, तो इस y की वैल्यू ये आ गई, y की वैल्यू ये है, जहां y लिखा वहां 13 लिख देंगे, ये देखो 13 लिख देंगे है? तो हम यहाँ पर चलो ये लिख देते हैं 16 इक्वल, यहाँ पर क्या है x जैसा का तैसा, और y की वैल्यू क्या है, ये लिख दिया 13, ये लिख दिया 13, यहाँ पर लिख दिया पुटिंग द वैल्यू, PUTTING, पुटिंग द वैल्यू, VALUE वैल्यू ऑफ किसकी, y की वैल्यू क्या हमने उठा करके यहां पर रख दी, इस y की वैल्यू 13 उठा करके यहां पर रख दी। अब ये x बोलेगा तुम उस तरफ जाओ यार, है तो उस तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये x उधर जाएगा तो ये x जैसा का तैसा है, x इक्वल क्या है 16 जैसा का तैसा। अब ये 13 भैया इसके पास जा रहे हैं, देखो 13 भैया पहले यहां पर थे इसके पास थे, अब इसके पास जा रहे हैं तो ये माइनस के हो जाएंगे 13। अब आपका आंसर कितना बच जाएगा, 6 में से 3 गए, कितने बचे, 6 में से 3 गए आपके, 6 में से 3 गए तो x इक्वल आपका मिल जाएगा 3, x इक्वल 3। ये आपकी वैल्यू x की हो गई और ये वाली आपकी y की हो गई, ये y की है और ये x की है। इस प्रकार आप इसको निकाल सकते हैं।